पाकिस्तान से जासूसी करने के आरोप में पूर्व आईएएफ अधिकारी कुलेंद्र शर्मा को असम के तेजपुर से गिरफ्तार किया गया है। शोणितपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण पुरकायस्थ ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बीबीसी न्यूज़ से बात करते हुए कहा, कुलेंद्र शर्मा नामक एक व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, वहाँ के गुर्गों के संपर्क में था। भारतीय वायुसेना से 2002 में रिटायर हुए वह व्यक्ति लगभग 2 हफ्तों से हमारी निगरानी में थे। इस संदर्भ में उनके पास से और सोशल मीडिया अकाउंट से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं आगे बात बताते हुए पुलिस अधिकारी कहते हैं, फिलहाल कुलेंद्र शर्मा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन्हें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस अधिकारी कहते हैं। जब कुलेंद्र शर्मा को असम के तेजपुर से गिरफ्तार किया गया तो पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा वो हमने बताया आपको। ये रिपोर्ट बताती है, तमाम जो रिपोर्ट आ रही है इंडिया टुडे से, बीबीसी से, तमाम जो रिपोर्ट आई हैं उनके सामने, उनके हवाले से ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुलेंद्र शर्मा जो लगातार जो है पाकिस्तानी गुर्गों के संपर्क में था और भारतीय सेना की तमाम ऐसी जानकारियां वो पाकिस्तान के गुर्गों तक पहुंचाता था, उनके संपर्क में था। पुलिस का कहना है कि वो लगातार जो है अहम जानकारियां, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई अहम जानकारियां पाकिस्तान के गुर्गों तक पहुंचा रहा था, वहां तक शेयर कर रहा था कुलेंद्र शर्मा। कुलेंद्र शर्मा 2002 में एक आईएएफ अधिकारी रहा है, वायुसेना में अधिकारी रहा है। वो रिटायर हो चुका है 2002 में। और अब आप समझिए कि किस तरीके से इस देश के साथ वो खिलवाड़ कर रहा था कुलेंद्र शर्मा, जो लगातार इस देश के लिए घातक है। इस देश की पुलिस का कहना है कि देश के संप्रभुता, अखंडता और देश में कई तरीके की जो चीज़ें हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। कुलेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने एक भी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी नहीं देखी होगी, कोई चर्चा नहीं सुनी होगी आपने। क्यों नहीं सुनी होगी? क्योंकि वो कुलेंद्र शर्मा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के गुर्गों तक भारतीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां, पुलिस का ऐसा कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस का ऐसा कहना है कि कई सारी अहम जानकारियां वो पाकिस्तान के लोगों तक शेयर कर रहा था। हालांकि अब वो पकड़ा गया है। पुलिस कह रही है कि हमारी कई दिनों से और महीनों से जो इंटेलिजेंस काम कर रही थी उसके द्वारा वो पकड़ा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खास बात यह है कि इस देश में जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया एक विशेष वर्ग के लिए जो नफरत का काम करती है, अगर कोई अभी यहाँ पर कोई मुस्लिम होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ वही चल रहा होता कि इस देश के भारतीय मुसलमानों से ये सवाल पूछा जा रहा होता कि जवाब दो। पकड़ा कोई और गया है, लेकिन सवाल किससे पूछा जाता है? भारतीय मुसलमानों से। भारतीय मुसलमानों को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। एक व्यक्ति से पूरे समाज को गलत नहीं ठहराया जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। आप कुलेंद्र शर्मा की एक भी डिबेट नहीं देखेंगे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, एक भी आर्टिकल आप हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। एक आध मिल जाए तो सर्च कर लीजिए, आप सर्च करिए, गूगल पे जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि कुलेंद्र शर्मा पर कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कितनी खबर बनी है। आप जाइए और देखिए, खुद देखिए। लेकिन आप ये जो है बीबीसी ने और 1-2 और जो बड़े न्यूज़ एजेंसी हैं उन्होंने जो है ये खबर छापी है और आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन बाकी जो न्यूज़ हिंदी पट्टी है उससे बिल्कुल नदारद है। मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा अगर कोई मुसलमान अभी तक कोई पकड़ा गया होता तो वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे केवल एक ही खबर चल रही होती। भारतीय मुसलमानों को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है इस बात को लेकर के। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक व्यक्ति से कभी पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और ना ही कुलेंद्र शर्मा से किसी समाज को दोषी ठहराया जा सकता है। कुलेंद्र शर्मा गिरफ्तार हुआ है तो केवल वही दोषी है, ना कि कोई समाज और ना कि कोई जात। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है दूसरे धर्म का
तो वही दोषी है, ना कि उसका दोषी कोई समाज होगा। ना समाज को ये चीज़ें पता थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब कुलेंद्र शर्मा पकड़ा जाता है तब कोई डिबेट्स नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है और कोई चर्चा नहीं होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ये मुख्य जो खबर है वो गायब रहती है। लेकिन जब मुसलमान पकड़ा जाता है तो पूरे देश के भारतीय मुसलमानों को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। तो ये सोचना चाहिए कि कोई भी अगर देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं किसी भी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति का समर्थन नहीं करता और ना करना चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक उसका समर्थन नहीं करेगा, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई कभी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा जो देश के खिलाफ है। और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया सांप्रदायिक रंग देने का काम करती है, ये बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब कुलेंद्र शर्मा के साथ जांच चल रही है। 5 दिन की वो पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आगे की तमाम रिपोर्ट हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं ये रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।